दिल्ली में जमीयत वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। वक्फ कानून पर मुस्लिम संगठन की यह बैठक हो रही है। तो दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद की यह बैठक लगातार जारी है। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और वक्फ कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलमा हिंद की यह बैठक लगातार जारी है। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तो बता दें कि केंद्र की तरफ से लाया गया वक्फ संशोधन कानून के चलते लगातार आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली में जमीयत वर्किंग कमेटी की यह बैठक हो रही है। वक्फ कानून पर मुस्लिम संगठन की यह बैठक लगातार जारी है। तो जमीयत वर्किंग कमेटी, जमीयत उलमा हिंद की यह बैठक है। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि वक्फ कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। तो केंद्र की तरफ से लाए गए वक्फ संशोधन कानून का लगातार विरोध जमीयत उलमा हिंद की तरफ से किया जा रहा था और आज दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद की यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें कानूनी लड़ाई को लेकर मंथन किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, जमीयत उलमा हिंद की यह बैठक लगातार जारी है और जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन कानून लाया गया है उसका विरोध लगातार जमीयत उलमा हिंद की तरफ से देखने को भी मिल रहा है और आज कानूनी लड़ाई को लेकर यह मंथन जारी है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल साहिल, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार जो वक्फ संशोधन कानून लेकर आई है उसको लेकर लगातार जमीयत उलमा हिंद की बात करें या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, मुस्लिम संगठनों की बात करें, वो लगातार इस बिल का विरोध करें। उसको लेकर लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अलग अलग बैठकें चल रही हैं, लेकिन जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो फिलहाल दिल्ली के अंदर चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम मीटिंग की आपको दिखाते हैं। मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ये जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है। तस्वीरों में आप देखिए, तमाम जो जमीयत उलमा हिंद से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बैठक में आपको नजर आ रहे होंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में किस तरीके से वक्फ संशोधन कानून का राज्यों के अंदर अलग अलग तरीके से विरोध करना है उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद के तमाम जो मेंबर्स हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तस्वीर में आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बैठक चल रही है। दोपहर 3 बजे मौलाना महमूद मदनी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा कि आखिर इस बैठक के अंदर क्या क्या हुआ है, किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है। निश्चित तौर पर देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम संगठन जो है वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कल हमने बंगाल के अंदर भी देखा था, मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जो प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा था, उसके बाद वहां पर हिंसा जैसे हालात जो हैं वो भी हमें देखने को मिले। तो ऐसे में तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो अपने अपने तरीके से इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जमीयत उलमा हिंद की जो वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है इसमें निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि आखिर क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं और कौन कौन से जो प्रस्ताव है वो पास किए जाएंगे। और उसके साथ साथ इस बैठक के अंदर ये इस बात पर विचार किया जाएगा कि आने वाले समय में कानूनी तौर पर और सड़कों पर किस तरीके से जमीयत उलमा हिंद इस वक्फ कानून का विरोध करेगा। बिल्कुल। और नमित, जहां एक तरफ जमीयत उलमा हिंद की बात करें तो वो इस कानून का विरोध लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। मौलाना महमूद मदनी की बात करें तो उन्होंने भी खुलकर इसका विरोध किया था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो इसके समर्थन में भी हैं, तो उनको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जा रहा होगा। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जिस दिन ये बिल आया था उस दिन हमने देखा था कि देश के अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी जहां पर मुस्लिम संगठनों के लोगों ने इस बिल का स्वागत किया था, जश्न मनाया था और इस बिल को काफ़ी मुसलमानों के हक में बताया था। हालांकि वो किस कैटेगरी में मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं उसको लेकर भी चर्चा हो रही होगी इस बैठक के अंदर, क्योंकि एक बार फिर से तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार ये बैठक के जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जो अंदर बैठक चल रही है, इसमें निश्चित तौर पर उन बातों पर जिक्र हो रहा है कि आने वाले समय में अगर इस बिल का विरोध करना भी है तो शांतिपूर्वक तरीके से जो बिल का विरोध है वो किया जाए, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद लगातार जितने भी प्रोटेस्ट करता है वो शांतिपूर्वक इनके प्रदर्शन रहते हैं। इससे पहले भी जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया था, वो भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट ही था। ऐसे में ये जो बैठक चल रही है वो मौलाना महमूद मदनी के अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। इस बैठक के अंदर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो कि इस पूरे बिल का समर्थन कर रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा हो रही होगी और आने वाले समय में आखिर कैसे इसको कोर्ट के अंदर चुनौती दी जाएगी और कैसे
सड़कों पर जो है जमीयत उलेमा हिंद इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेगा। निश्चित तौर पर इस बैठक के अंदर उस पर चर्चा हो रही होगी। तो ऐसे में ये बैठक अभी चल रही है, हालांकि कुछ देर के बाद बैठक जब खत्म होगी वहां पर क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आए वो देखना होगा, क्योंकि दोपहर 3 बजे जो है वो मौलाना महमूद बंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके साथ साथ आज जानकारी ये भी आ रही है कि AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी वो भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बिल्कुल। और नमित, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, क्योंकि कई जगहों पर इस कानून का समर्थन भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं ने इसका समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार होती हुई भी हमने देखी थी जिस दिन ये कानून आया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि आपने जिक्र किया कि अगर जमीयत उलेमाए हिंद की अगर हम बात करें तो इनके जो भी प्रदर्शन होते हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन कई जगहों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, चाहे पश्चिम बंगाल का जिक्र जैसा आपने किया था कि कल हमने वहाँ पे तस्वीरें देखी, मुर्शिदाबाद में किस तरीके से उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में लगातार जो स्थितियाँ हैं वो गंभीर होती हुई नजर आ रही है। केंद्र सुरक्षा बलों की तैनाती वहाँ पर अब कर दी गई है। तो ऐसे में उन तमाम हिंसक प्रदर्शनों को लेकर भी इस बैठक में अहम चिंतन मंथन जरूर हो रहा होगा। और कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पहले भी अपील कर चुके हैं कि इस तरीके के प्रदर्शन में नहीं जाना है, बल्कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना है और कानूनी रास्ता इख्तियार करने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही थी, तो उस पर भी जरूर मंथन हो रहा होगा आज की इस बैठक में। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल हमने देखा बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसको लेकर भी लगातार जमीयत उलेमा हिंद के जो मेंबर हैं वो इस बैठक के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि अभी हमारी कुछ सूत्रों से जो जानकारी मिली है इस बैठक के अंदर से, उसमें इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो मुर्शिदाबाद के अंदर हुआ या फिर मध्य प्रदेश के गुना में हुआ जो वहाँ पर हिंसा हुई, उसकी वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने माहौल ख़राब किया और जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम संगठनों का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई है। ऐसे में वहाँ पर कौन लोग थे, किसने ये हिंसा करवाई, उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर निश्चित तौर पर चर्चा हो सकती है। और आने वाले समय में किस तरीके से इस वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जमीयत उलेमा हिंद शांतिपूर्वक तरीके से अपने प्रदर्शन करेगा उसको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ साथ 22 अप्रैल को भी माना जा रहा है कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक जो बड़ी बैठक है जमीयत उलेमा हिंद की वो होनी है। इसके साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक, 11 अप्रैल से 7 जुलाई के बीच में जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट करने की बात कही थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। और कल भी हमने देखा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक की थी और उसमें डिसाइड किया था कि इस कानून को इस कानून को कैसे कानूनी तौर पर चुनौती देनी है, कैसे कोर्ट में लड़ाई लड़नी है। इसके साथ साथ आने वाले समय में जब पार्लियामेंट का दूसरा सेशन होगा वहां पर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कैसे अब इस कानून के विरोध करेंगे। हालांकि कानून तो बन पाए, लेकिन लगातार जो अपोजिशन वाले सांसद हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम इस कानून का विरोध करेंगे। एक बार फिर से आखिरी तस्वीरें हम आपको दिखा दें, क्योंकि कुछ देर के बाद ये जो बैठक है वो शायद खत्म हो जाएगी और उसके बाद बाहर कुछ लोग निकलेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जमीयत उलेमा हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक है, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर से, ये बैठक लगातार जारी है। और इस बैठक में जैसा हमने पहले भी बताया कि वक्फ संशोधन बिल का कानून का जो है वो कैसे विरोध करेगी आने वाले समय में जमीयत उलेमा हिंद, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बिल्कुल। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।